सबको जय मसीह। मेरा नमस्ते, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन है नीति वचन 7 अध्याय, और हम सभी लोग सुनेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिएगा। और ये वचन परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। यदि आप वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनते हैं। पढ़े। न्यायालय के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा नीति वचन 7 अध्याय। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मानकर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे बेटे, वचन बोलता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियां, प्रभु को मानो और परमेश्वर को जानो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, तो परमेश्वर क्यों नहीं आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे ये बातें होता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मान कर मेरी आज्ञाओं को मानो, अपने मन में रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आप यदि अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपका भी बच्चा करेगा। हालेलुया। मेरे बहनों, आप भी किसी की माता कहलाएंगी, आप भी किसी के बाप कहलाएंगे। तो यदि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि वचन कहता है, हे मेरे पुत्रों, मेरी बातों को मानो। यदि आप जब शुरुआत में अपने माँ बाप की नहीं बात मानेंगे, नहीं सेवा करेंगे, तो मेरे प्रियो आपके भी बच्चे वही करेंगे। जैसा आपने बोया है वैसे आप ही काटेंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है, मेरी बातों को सुनो, मेरी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। आगे। मेरे आज्ञाओं को मानो, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा की अपनी आप की पुतली जान। हालेलुया, हालेलुया। वचन अपनी उंगलियों के बांध कर और बस रुक जाओ, आगे न बढ़ो। यहाँ पे कहता है, मेरी आज्ञाओं को मानो, इससे तू जीवित रहेगा। जब तुम अपने माँ बाप की आज्ञा को मानोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आप भी जीवित रहोगे। आप भी जीवित रहेंगे, आपका बच्चा भी आपकी सेवा करेगा। सुन नहीं बेटी, चाहे यहाँ हो चाहे अपने ससुराल हो, माँ होता है, बाप होता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियाँ, मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरी शिक्षा को अपने आँख की पुतली जानो। अपनी आँख की पुतली जानो। जैसी शिक्षा, ये जैसे आँख है ना, आँख ना होता तो तुम देख नहीं सकते, पैर ना होता तो तुम चल नहीं सकते, मुंह ना होता तो बोल नहीं सकते, हाथ नहीं होता तो कुछ खा नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है, अपनी आँख की पुतली जैसा समझो। हालेलुया। पढ़िए आगे 3। उनको अपनी उंगली में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर निकले। हालेलुया। अपने हृदय में, देखिए, अपनी उंगली में बांध और अपने हृदय की पटिया में क्या करना है, लिखना है। हालेलुया। क्या करना है, अपने हृदय की पटिया में क्या करना है, लिखना है। सर पे रख लो, प्रभु के शरण में बैठी हो। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़। सर पे बोलो। तू मेरी बहन है, हाँ, और समझ को अपनी साथिन बना। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, यही वचन कहता है, उनको अपनी, हाँ यहाँ पे थे, चौथा है। अच्छा, बुद्धि से कहे तू मेरी बहन है। हालेलुया। बुद्धि से कहे तू मेरी बहन है और समझ को अपना साथी बना ले। हालेलुया। जैसे अपनी बहन से बात करते हैं, जैसे अपने दोस्त से बोलते हैं, वैसे
इसको वचन को समझ ले। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धि से कहे तू मेरी बहन है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ, सो रही थी? हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो। तब तू पढ़ाई स्त्री से बचेगा जो जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातों से बोलती हैं। बहुत सी स्त्रियां ऐसे बोलेंगी ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके आंखों में से काजल निकाल लेंगे। हालेलुया। बात नहीं करो। हालेलुया। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके साथ विश्वासघात भी कर देंगे। बहुत स्त्रियां ऐसे होती, बहुत पुरुष भी ऐसे होते। हालेलुया। जो आपका भला नहीं चाहिए। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए। एक उदाहरण, मैंने एक दिन अपने घर की पढ़ो। खटिये से अथा अपने खिड़की से अथा अपने झरोखे से झाँका। हालेलुया। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। हालेलुया। मैं एक दिन अपनी खिड़की से देखा कि कौन है वो। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्ध जन को देखा। हालेलुया। तब मैंने भले लोगों में से एक निर्बुद्ध जवान को देखा। हालेलुया। हमने क्या देखा? खिड़की के झरोखे से देखा कि वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था। वो कैसा था? निर्बुद्ध था। हालेलुया। वो कैसा था? वो निर्बुद्ध था, जो उसको बुद्धि नहीं थी। हाँ, आगे। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़कों पर चला जाता था। हाँ। और उसने उसके घर का मार्ग लिया। हालेलुया। हालेलुया। वो जो उस स्त्री के घर के कोने के पास को रास्ते पर नहीं, सड़क पर चला जाता था। वो जो व्यक्ति था उसकी बुद्धि नहीं थी। वो खिड़कियों से झांकता था और उसी की बातें बोल रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति था कि उसकी बुद्धि नहीं थी। वो जो है एक स्त्री के घर के कोने से वो झांक रहा था और चला गया वो सड़क पे, और उसने उसके घर में का मार्ग लिया। उसके घर के पास ही वो घूम रहा है। आगे बढ़िए। उस समय दिन ढल गया और साँझ आ गया था, वरन रात का घोर अंधियारा छा गया था। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। उस समय दिन ढल गया। कैसा था उस समय? क्या कौन सा समय था? दिन ढल गया था, शाम का समय था। दिन ढल गया था और उस जगह क्या था? वचन बताता है उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधियारा छाया गया था। हालेलुया। उस समय क्या समय था? वो उस समय शाम का समय था। खिड़की खोल दो, लाइट नहीं है, खोल दो। हालेलुया। उस समय कैसा था? शाम के समय था। आगे बढ़िए, खोल दो, पूरी खोल दो। और देखो, उसने एक स्त्री मिली जिसे वह भेद विषेक का था, और वह बूढ़ी थी। हालेलुया। हालेलुया। अभी और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था। उस पुरुष को कौन मिली? ऐसी स्त्री मिली, उसका पहनावा कैसे था? वेश्यों जैसे था। वेश्या समझ रहे हैं ना? कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। वैसे उससे वो मिला। आगे बढ़िए। वह शांत रही थी और चंचल थी, और अपने घर में
न ठहरती थी। हालेलुया। वो ऐसी स्त्री थी जो शांत स्वभाव की थी और मन की बहुत चालाक थी। वो कैसी थी? मन की चालाक थी वो। और वो कहाँ जाती थी? और अपने घर में ठहरती नहीं ठहरती थी। ऐसे ही घर में कहाँ रहेंगी? बाहर घूमेंगी ज़्यादातर। आगे बढ़। कभी वह सड़क में, कभी चौखट में पड़ी जाती थी और एक एक कोने पर वह बैठी जोहती थी। हालेलुया। हाँ, वो कैसे थे? कभी वो सड़क पे पड़ी, उसकी बुद्धि नहीं थी, और वो फिर भी जो है कभी सड़क पे चली जाती थी और कभी जो है किसी की चौखट पे जाके बैठ जाती थी। वो ऐसी स्त्री थी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। एक एक कोने का है। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्जनता की चौखट चौखट करके उससे कहा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। मुझसे मेल मिलाप चढ़ाने के लिए और मैंने अपनी मित्रता के ज्ञान की पूरी की। हालेलुया। इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया। हालेलुया। हम यहीं पे वचन पढ़े जाने से प्रभु आशीष देते हैं।